Hello friends, welcome to RIC Commerce classes. This is Sandeep Reddy. So today we will start with Secretarial Practice of 12th Standard. Chapter is Financial Market. तो ये फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझ के ले लेंगे, वो भी अच्छी तरीके से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है हमारे बिजनेस के लाइफ में। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं मैं उसको हाईलाइट करता रहूंगा फ्रेंड्स, तो उसको आपको उसी पॉइंट्स को याद रखना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आंसर लिखने के लिए। अभी फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर financial assets, that is financial instruments, are or bought and sold। मतलब जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योरिटीज माने जाते हैं वहां पे। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज मतलब क्या है, बाय करना या तो फिर सेल करना। तो ये फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus, financial market act as an intermediary between investors and borrowers। ये जो है फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या है, यहाँ पे इंटरमीडियरी है। यहाँ पे मतलब ऊपर कौन रहेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर्स रहेंगे और नीचे कौन रहेंगे, बोरोवर रहेंगे। तो ये जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये जो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है इसके मार्केट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं या तो फिर ये कैसे वर्क करता है, हम इसको देखेंगे वन बाय वन देखेंगे हम। यहाँ पे पहला पॉइंट है इसका, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। सी फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ रियल इकोनॉमी रिसोर्सेज फ्रॉम लेंडर्स टू अल्टीमेट यूजर्स। ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं रिसोर्सेज, जो लेंडर्स होते हैं उनके पास से जो यूजर्स होते हैं उनके पास वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं वहां पे। देन सेकंड फंक्शन, प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ फंड्स। इसमें क्या होता है, जो फंड जो होते हैं उसको प्रोडक्टिव यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है वहां पे। इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स देयर एक्सिस फंड्स वुड बी रिमेन्ड आइडियल। जो ज्यादा से ज्यादा फंड रहेगा उसको क्या माना जाएगा, वहां पे आइडियल माना जाएगा। Then borrowers use these funds for productive purpose। ये जो borrowers रहते हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं वहां पे। देन एनहांसिंग इनकम। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज लेंडर्स टू अर्न इंटरेस्ट। यहाँ पे जो लेंडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं और उनको क्या मिलता है वहां पे, रिटर्न्स के तौर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट मत या तो फिर डिविडेंड मिलता है ऑन देयर सरप्लस फंड्स। Thus, lending to enhancement of individual and national income। Then capital formation, भाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का, जो कि ये किसी भी कंपनी की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फॉर्म करने के लिए ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है वहां पे। लेट्स सी, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये चैनल के जरिए क्या किया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना और कहाँ पे हमें पैसे लगाना है, ये हमें हेल्प करता है। द नेक्स्ट फंक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंस मार्केट में ही ट्रेड किए जाते हैं वहां पे। गेट देयर प्राइसेस फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। भाई आपको सबको पता है ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जहां पे डिमांड है वहां पे ज्यादा सप्लाई होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वहां पे प्राइस फॉल डाउन हो जाएंगी। आपको इकोनॉमिक्स के मेरे लेक्चर देखो, आपको वहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे वहां पे। देन सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म्स फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये क्या है, एक मैकेनिज्म माना जाता है यहाँ पे। ये किस पर्पस के लिए, क्यों ये सेल करने में हेल्प करता है। कि क्या सेल करने में हेल्प करता है, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट सेल करने के लिए हेल्प करता है यहाँ पे बाय एन इन्वेस्टर्स, सो एज टू ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट्स। मतलब जो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो एसेट्स जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। देन मोबाइलाइजिंग फंड्स।
Ideal funds in the hands of the investors can productively used by corporators. अभी जो आइडियल जो फंड्स होते हैं किसके हाथ में होते हैं? इन्वेस्टर के हाथ में. कैन बी प्रोडक्टिवली यूज्ड बाय कॉर्पोरेटर. उसको कॉर्पोरेटर क्या करते हैं? प्रोडक्टिवली यूज्ड करते हैं वहां पे. इन्वेस्टर दैट हैव सेविंग मस्ट बी लिंक्ड विद द कॉर्पोरेटर दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स. देन लिक्विडिटी क्या होते हैं वो देख लेते हैं. फाइनेंशियल जो मार्केट है वो लिक्विडिटी में कैसे रोल निभाता है हम देखते हैं यहाँ पे. फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. दिस मीन्स एट एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल देयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये सबसे अच्छा फंक्शन माना जाएगा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में. इन्वेस्टर जो कुछ भी सेविंग करेंगे वहां पे दे कैन सेल देयर सिक्योरिटीज असेट्स इन मार्केट एनी टाइम एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू कैश. बाद में वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन इजी एक्सेस. बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर. यहाँ पे इन्वेस्टर और इंडस्ट्रीज ये दोनों को भी उतनी जरूरतें हैं क्योंकि इंडस्ट्री को पैसा चाहिए होता है और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये इजिली एक्सेस भी होता है वहां पे. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल. अभी ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर ही निर्भर होती है वहां पे, जो कि ये सेविंग से कहाँ पे कन्वर्ट करती है? वहां पे कैपिटल में कन्वर्ट करती है. तो ये कैपिटल जो होता है, ये जो फंड होता है किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिटेड होता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ देयर फंड्स, फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एटसेट्रा. तो फ्रेंड्स ये आज के सेशन में हमने देखा यहाँ पे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और उसकी फंक्शंस देखे कि जो कितनी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के साथ. दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये आपको आने वाले जो वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीमेट मिलती जाएगी, नोटिफिकेशन मिलती जाएगी. अगर आपको मेरे पूरे लेक्चर से देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको वहां पे मेरे सब्सक्राइब चैनल जो है अपना वहां पे सब्सक्राइबर के ऊपर बेल आइकन दबाएगा, ताकि आपको आने वाले लेक्चर के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे दोस्तों. थैंक यू दोस्तों.